Oh my God, when girl is crying, it means she's falling down. मेरा मतलब है कि जब कोई लड़की ट्रबल में फंस जाती है ना तो मेल हीरो आता है और रेस्क्यू कर देता है उसे. डोंट यू वरी, मैं तुम्हारे आंसू था. क्या कर रही है? हैवी आदत है इसका. क्यों आए हो यहाँ पे? Question, you know, Tiger is feeling very much bored. और तो मैंने सोचा तुम्हारे कमरे में आ जाऊं, तुम्हारे को डिजाइन्स देख लूं और अगर टाइगर को कोई डिजाइन पसंद आ गया तो टाइगर हैवी पेमेंट करेगा. नजर आ रही हैं तुम्हें यहाँ पे डिजाइन्स? नहीं, लेकिन तुम तो बुटीक में है ना डिजाइन्स, अगर इतने ही खरीदते हैं तो कल बुटीक चले जाना. अरे बना दो ना यार, वैसे भी तो तुम मास्टर हो. मतलब ये कि देखो तुम्हारे हाथों में कितना हुनर है, तो सब कुछ बन जाता है मेरी जान. उसे सब कुछ बना कर देती हो और मुझे कुछ नहीं. हाथ छोड़ो मेरा. नहीं छोड़ूंगा, दोनों हाथ पकड़ छोड़ो लूंगा. मेरा. नहीं छोड़ूंगा मैं. हाथ छोड़ो मेरा. नहीं. हिम्मत कैसे हुई तेरी? हिम्मत कैसे हुई? ये क्या हो रहा है भाई? क्या तमाशा? छोड़ उसको. मैं कह रही हूँ छोड़. हाय मेरा बच्चा शौकी चट. पहले इस हबीज से पूछे जो सोया के साथ जबरदस्ती कर रहा था. और चुप कर जा. सवाल ही पैदा नहीं होता कि मेरा बेटा ऐसी हरकत करे. तूने ही कुछ किया होगा. बताओ जरा, सारी जिंदगी विलायत में रहा है मेरा बेटा, भूखा नंगा नहीं है. सारी गोरियां ना फिदा थी इस पे, लेकिन मजाल नहीं है मेरे बेटे की कि कभी आंख उठा के देखी हो. और शौकी, ये तेरे को ड्रामे टोपी हो गए. नहीं मक्खू जी, टाइगर वाकई मेरे कमरे में आया था और उसने. और चुप कर. शट अप. जरूर तूने ही बुलाया होगा इसको. बस बस बहुत हो गया आप लोगों का ये ड्रामा. खिलाड़ी जी, मैं बताता हूं आपको, ये सब लोग ये इस घटिया इंसान के साथ मिले हुए हैं. होल्ड ऑन, होल्ड ऑन, होल्ड ऑन. 2 मिनट में चुप क्या हो गया? तुम सबने मुझे क्या एक्स्ट्रा कैरेक्टर, सपोर्टिंग कैरेक्टर समझ रखा है? अच्छा, सच में सच की अनबॉक्सिंग हो रही है ना? तो मेरे पास भी एक अनबॉक्सिंग करने के लिए सच है. चोर चोरी पकड़े जाने पे ऐसे ही चिल्लाता है. अब कौन सा नया झूठ लेकर आओगे? बस कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा भाई साहब से. सच बोलने पे यकीन करते हो ना तुम? चलो दो कसम, जो सवाल मैं तुझसे पूछूंगा उस सवालों का सच सच जवाब दोगे? चल पूछ, जो पूछना चाहता है ना आज पूछ ही ले. हाँ, अच्छा ऐसा क्या? फिर बेटा बता, तेरे बाप का क्या नाम है? अबे ओ टोले मोले भोले, क्या हो गया? शौकी, कम इन द शॉप, बोल. शौकी, बताओ क्या नाम है तुम्हारे प्यो का? अरे चल, तेरा मैं काम आसान कर देता हूँ. इस घर का जो नौकर है शौकी के नाम से जो जाना जाता है, दरअसल ये इस घर के पुराने नौकर अमीन इकबाल और सुरैया का बेटा है. वही नौकर जिसको सालों पहले आप लोगों ने चोरी का इल्जाम डालकर धक्के दे दे के इस घर से बाहर निकाला था. फिर उसी का बेटा इस घर में आके आप ही की बेटी के साथ आशिकी माशुकी करके पूरी जायदाद हड़पना चाहता है. फुप्पो, मैं तो कहता हूं कि अभी अभी इसे यहाँ से गेट आउट करते, घर से बाहर दफा कर दे से. बताओ शौकी, सच बोल रहे हैं? क्या हो रहा है? चपड़े पान. अच्छा जी, दसो मैनू, तुम जानती थी ना सब कुछ? खिलाड़ी जी, एक्चुअली मैं नहीं. बकवास बंद. तुझसे भी बात करी मैं, इससे बात की है ना? हाँ या ना? हाँ या ना? हेलो फिर. बस आपने अपनी औकात जो है ना वो दिखानी थी.
प्रूफ करनी थी, तुम कर दी है। वेरी गुड, फुल मार्क्स टू यू। है क्या कहा था तुमने? हाँ बोलो इधर देख। मैं आपका एतबार करूं, आप दिल की बात मुझसे कह सकती हैं। कभी आप छोड़ के नहीं जाऊंगी, आप किसी का ख्याल, पाक मोहब्बत वगैरह वगैरह। शर्म नहीं आती, दोगली कहीं गई। आपने काम करना है सादियो, अपना पूरा बिस्तर पैक करके शराफत है यहां से दवा। शराफत वो तो आपके पास है ही नहीं। पूरा बिस्तरा समेटो और यहां से हो जाओ तूफान। और अगर तुम नहीं हुए यही होगा, जिस तरह जलील करके तुम्हारे माँ बाप को मैंने इस तरह से निकाला था, उसी तरह तुम्हें निकाल। दफा हो जाओ यहां से, और दफा भी हो, निकल यहां से। तुसी भी चले जाओ। हैं जी पाक मोहब्बत, हेलो, दफा हो जाओ यहां से, तेरी शक्ल नहीं देखना चाहती मैं। बाहर हंस कर जाओगी। सोया खा लो, कब तक भूखे रहने का इरादा है? शौकी कहाँ है? कहीं नहीं गया, यहीं पर है वो। नहीं खाना। देखो ये वक्त थक कर ऐसे हार कर बैठने का नहीं है, कुछ करने का वक्त है। तो क्या करूं अलीना, क्या करूं, कोई बताएगा? समझ ही नहीं आ रही। ऐसा लग रहा है कि सब कुछ मिट्टी की तरह हाथ से फिसलता जा रहा है। यार कुछ नहीं फिसल रहा है, बुरा वक्त आता है और आकर चला जाता है। तुम्हें तो इस वक्त जाकर उसको हिम्मत देनी चाहिए। क्या तसल्ली दो? मैं जो बचपन से लेके अब तक सिर्फ अपने रिश्तों की खातिर सारी कुर्बानियां देती आई, मुझे मजबूरी अब तो नहीं किया। ना कभी खुल के जिंदगी को जी पाई, ना अपनी कोई ख्वाहिश को पूरा कर सकी। कोशिश करती रही ना, चाहे वो बाबा की मैजिक कार में उस एक रात में पूरी जिंदगी जीना हो, लेकिन अगली ही रात वो ख्वाहिश भी दम तोड़ जाती है। या फिर शौकी से मोहब्बत का इजहार पूरी दुनिया के सामने करना। कुछ भी तो नहीं कर सकी मैं, हिम्मत ही नहीं है, आता ही नहीं है करने, क्योंकि हालात ने शुरू से सब्र करना सिखाया, उसने लड़ना तो सिखाया ही नहीं ना। लूजर लगता है अपना आप कभी के बाद। अच्छा प्लीज इजी इजी कुछ आकर अपनी साइड ऑफ द स्टोरी तो सुनाओ, उसके लिए वो ही बहुत होगा। यस, इस वक्त ना फिल्म का वो सीन चल रहा है जब हीरो थोड़ी देर के लिए हार कर गिर जाता है, लेकिन फिर जब वो उठता है ना तो और तगड़ा होके उठता है और फिर सब दुश्मनों की छुट्टी करा देता है। तब तक ना मैं दुश्मन के मोर्चों में देखती हूँ कि वहां क्या चल रहा है। मत करो। खान इतना कुछ हो गए शौकी, और तुम्हें ये कैच कैच खेलने की पड़ी है, क्या पागल हो? पता है a few years ago जब भी मैं फ्रस्ट्रेट हो जाता था तो ऐसी एक टेनिस बॉल पे अपना सारा गुस्सा उतार देता था। Used to feel a lot better. तुम कहां थी?
कम से कम इस वक्त तो मेरे साथ रहो। क्या पता कल फिर दोबारा मुलाकात हो ना हो। इससे क्यों कह रहे हो? इतनी अपसेट थी, इतना स्ट्रॉन्ग करके आई हो खुद को, तुम्हें हौसला दो। हौसला? सोया जी अपना चेहरा देखिए, सबसे ज्यादा हौसले की जरूरत फिलहाल आपको है। मैं फिर भी दुआ करती हूँ कि सुबह का सूरज ना चढ़े और तुम यहाँ से कभी नहीं जाओ। जोया जी, रात कितनी भी जिद्दी हो जाए ना, उसे आखिरकार सूरज को जगह देनी ही पड़ती है। और वैसे भी तुम कुछ कहो और मैं ऐसा ना करूं, ये कभी हुआ है क्या? मतलब ये कि कल सूरज की पहली किरण के समय मैं यहां से नहीं जाऊंगा। रानी जी, का क्या करोगे? वो तुम देखती जाओ। Catch. Good catch. रोंदे रहंदे ने मेरे नैन, दिल घबरावे, आ जावे आजा मेरी जान, चली ना जावे। आप गुस्से में लग रहे हैं और आपका मूड भी ठीक नहीं लग रहा। आज रहने देते हैं, फिर किसी और दिन चले जाएंगे। अब अगर हम लोग नहीं जाएंगे तो उनको लगेगा कि मैं तुम्हारी जिंदगी का विलन हूं। मैंने तुम्हें कैद किया यहाँ पे। I love you. What he say? You done? हाँ, मैं तुम नेल्स काट लिए अपने? तुम्हें तो इनसे इश्क था। अच्छे घर की लड़कियों को शोहर के रंग में ही रंगना पड़ता है। हैं? ए की तू ऐसे की कर रहे? की काम में तेरा थे? रानी जी, तकलीफ आपकी किडनी में हुई, उसकी वजह से दिखाई देना बंद हो जाए, ऐसा तो नहीं होता। आप देख नहीं रही, चाय लेकर जा रहा था। लगता है कल की बेइज्जती काफी नहीं थी, और करानी है। मैंने क्या कहा था कि मुझे यहाँ पे तुम नजर ना आओ। तुम क्या कर रहे हो यहाँ पे? कोई काम नहीं है तुम्हारा, दफा हो जाओ। कमाल है रानी जी, पूरी जिंदगी आपने दूसरों पे इतने असूल थोपे हैं और अपनी बारी आई तो सब भूल गई। निकी कह रहे हैं तुम? क्या कहना चाहते हो? आप शायद भूल रही हैं कि जब मैं इस घर में आया था तो हमारे बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ, और कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से आप यूं ही अचानक मुझे निकाल नहीं सकते। आज का दिन मेरा आखिरी दिन है। जब तक ये दिन पूरा नहीं हो जाता, मैं अपनी आखिरी तनख्वाह नहीं ले लेता, मैं यहाँ से कहीं जाने वाला नहीं। दिमाग ठीक है तेरा? न्यारी जी, आज के दौर में जब लोग अपने राइट्स के लिए खड़े होते हैं ना, तो दुनिया उन्हें पागल ही कहती है। बर्दाश्त नहीं होता ना दुनिया से। तो पता है, पुराने वक्तों में भी ऐसा ही होता था। हाकिम लोग, जिनकी बादशाहत हुआ करती थी, वो अपने गुलामों को इस्तेमाल करने के बाद ऐसे ही धक्के मार के निकाल दिया करते थे। थोड़ा अरसा गुजरा तो बड़े लोग अपने नौकरों को, जैसे आपने मेरे माँ बाप को, और अब आप वही मेरे साथ करना चाह रही हैं। फर्क इतना है कि अब वक्त बदल गया है निर्मला जी। अब ये छोटा आदमी बहुत बड़ा हो चुका है। टुडे आई हैव ऑल द पावर, और ये बात आपसे हजम नहीं हो रही है ना? देखिए निर्मला जी, आपने जितने टाइगर चीते इकट्ठे करने कर लीजिए, पर यकीन कीजिए मुझे कोई तस से मस नहीं कर पाएंगे। और अगर लड़ना है तो बताइए, कौन सी अदालत, कौन सी कचहरी में जाना है, आपसे पहले मैं पहुंच जाऊंगा। तो कुल मिला के आज का दिन और ये एक मौका, ये तो देना ही पड़ेगा। बस कर दे, बहुत लंबी हो गई है तुम्हारी ये तकरीर। इलेक्शन की नहीं है। और सुनो मेरी बात, तुम
ठीक है, एक दिन देती हूँ तुम्हें मैं, तनख्वाह भी ले लेना, लेकिन आज के बाद ना मुझे यहाँ नजर आना, समझे तुम? ਨੀ ਜ਼ੋया ਇੱਥੇ ਆ। जी निराली जी, क्या की हो रहा है? की प्लानिंग चल रही है? कोई प्लानिंग नहीं चल रही निराली जी। अच्छा अच्छा, यानी कि तुम ये कहना चाह रही हो कि तुम मासूम हो और मैं बेवकूफ। अरे इतनी तो हमारी खानदान की नाक लंबी नहीं थी जितनी तूने कटवा दी है ना। चाहती क्या हो तुम? कैसे तुम्हारे सीने को ठंडक पड़ेगी? दसो मैनू घर से जनाजे उठने चाहिए। ऐसे आफरीन है तुझ पे भाई, माशाल्लाह। हैं अवार्ड तुझे ही मिलेगा बेगैरती का। सुतीली होने का हक अदा किया तुमने। निराली जी, शौकी आपको खुद सारा सच बताने वाला था, लेकिन उस टाइगर अरे चुप कर जा, चुप कर जा। कीप योर ट्रैप मुंह शट। मेरे झूठ को ना तुम छुपाने के लिए अब एक तीसरा कैरेक्टर बीच में तुमने कुदवा दिया है। ये क्या तरीका है तुम्हारा? हैं ना चक्कर तो तुमने शौकी के साथ चलाया है, पूरा इतना बड़ा गोल है, और इल्जाम किसी और पे दे रही है। और शौकी, अरे ओ शौकी, उसके माँ बाप जो है ना, माँ बाप उसके वफादार थे तब भी और आज भी। क्या बात है भाई, माशाल्लाह माशाल्लाह। हैं अवार्ड आपको ही जाएगा जी, आप तो माँ बाप से भी मिल चुकी हैं। निराली को तो आपने पीछे छोड़ दिया हैं, ऐसा काटा है आपने। काटना होता ना निराली जी, कब का छोड़ के जा चुकी होती आपको और इस घर को। अगर ये कदम अभी तक रुके हुए हैं तो सिर्फ आपकी इज्जत की खातिर। लेकिन अफसोस आपको अभी नजर नहीं आ रहा निराली जी कि कौन आपका सगा है और कौन आपके आस्तीन का सांप। चले माना उसने जो किया शायद गलत किया, लेकिन उसकी नीयत गलत नहीं थी। और आप कैसे भूल सकती हैं शाहरुख ने शौकी बनके इस घर के लिए, आपके लिए, मेरे लिए, हम सब के लिए, लीना के लिए जो कुछ किया, वो कैसे भूल सकती हैं आप? अरे चुप कर जा, मेरा दिमाग ना खराब कर। हैं गंद डाल रही है तू मेरे दिमाग में। और मत भूल अपनी औकात, मत भूल के तू किसके सामने खड़ी है ना। क्या जानती है तू उसके माँ बाप के बारे में? इतनी साइड ले रही है, इतनी तरफदारियां कर रही है ना। तुझे पता है जोया, इन्हीं दोनों की वजह से ना मेरे नबियों, मेरे सेठ साहब ने ना पहली बार मुझ पे हाथ उठाया था। अब उसी का बेटा आया यहाँ पे हैं? और जैसे ही वो बेटे ने एंट्री मारी है मेरे घर में, मेरी कुड़ियां ऐसे मेरे खिलाफ खड़ी हो गई हैं। ना तू याद रखी जोया, मर जाएगी, खत्म हो जाएगी, लेकिन शौकी और उसके माँ बाप को कभी माफ नहीं करेगी। रानी जी मेरी बात समझ। अरे चुप कर तू, चली जाओ यहाँ से। ओ यार टैगर, मैनू एक गल नहीं समझ आती, ये जरा शौकी है, एदी ट्रेन स्टेशन आने तो पहले रुक क्यों जाती है यार? पॉप्स पॉप्स पॉप्स, वो बहुत शातिर आदमी है, इतनी आसानी से हार नहीं मानेगा ना। मुझे एक गाल समझा दो तुसी, ऑफ ऑल द पीपल सुरैया एंड अमीन का सनी मत्थे पड़ना था तेरे। हाँ ओ मक्खो जी, छड़ दे सारा कुछ, हुण तो ये सोचो कि हुण की करना है। ऐ ना होवे वो शौकी वो लास्ट मोमेंट च कोई नवा पैतरा बदल ले। है भाई? मेरे तो कुछ समझ नहीं आ रही। मेरी मक्खो, तेनू तो आज तक कुछ भी नहीं समझ आया है। ब्रेन ऑफ हो गया मेरा। पॉप्स, अब हमें कुछ नहीं करना, जो करना था वो कर दिया। अब आपकी जो बहन है उन पे फिर से जोबन आ चुका है। ऐसी परफॉर्मेंस पहले कभी नहीं थी जो अब दे रही हैं। अब बताओ, जब आग हल्की जल रही हो तो आग जलाने वाले का क्या काम होता है? की होता है? फूंक मारना। आहो, हो जाऊंगा भाई, हो जाऊंगा, हो जाऊंगा।
क्या क्या मुंडा दिता तू वही मक्खो, ऐना अकलमंद से पागल दा पुत्र। हो जाऊगा भाई, हो जाऊगा, गल ही कोई नहीं। अबे यहाँ तुम रिलैक्स खड़े हुए हो, उधर तुम्हारे खिलाफ वर्ल्ड वॉर 3 की तैयारियां शुरू हो रही हैं। तू बड़ा ऐसा का एजेंट है जो मेरे हक में जंग लड़ने को तैयार है और बड़ी खबर लेके आया है, जासूस कहीं का। लेकिन हूं तो मैं तुम्हारी पार्टी का हूं। तू मेरी पार्टी का है? साले लोटे, दीन ईमान है तेरा? हैं थाली के बैंगन जो मैं तेरी बात मान लूं? देखो शौकी भैया, ठीक है बंटी की पैसा मजबूरी है जरूर, लेकिन इस घर में अगर बंटी ने किसी को भाई बनाया ना तो वो सिर्फ तुम। और वैसे भी आपके बगैर मैं ये किचन तस्वुर भी नहीं कर सकता। और प्लीज मुझे बता कि मैं ये बात क्यों मानूं? मत मानो, मैं सिर्फ खबर दे रहा हूं ताकि आगे तुम्हें डिफेंस का मौका तो मिले ना। बात तो सही है, चल बता फिर क्या खबर लाया? मारूंगा क्या? गंदे गंदे इशारे कर रहा है। अरे इधर आओ। वो जो शीदा जी है ना और उनका पूरा टब्बर, हाँ, तुम्हारे खिलाफ प्लानिंग कर रहा है। तो ये भी तो बताना कि क्या प्लानिंग कर रहे हैं। मैंने कहते हुए सुना है कि आग लग गई है, बस भूखे दिन रहेगी। मेरी चाय में थूक चढ़ के मार दूंगा तुझे। तू सीधी तरह क्यों नहीं बोलता बेटा कि क्या हुआ है? निराली जी को आपके खिलाफ भड़काने के लिए पंप किया जा रहा है। अरे समझ जाए ना। समझे? समझे? समझा। मेरा काम था खबर देना, चौकन्ना रहना है अन्ना। हाँ। ध्यान से। हाँ, मेरा मत बताना मैं आया था। हाँ हाँ, अच्छा सुन। हाँ थैंक यू भाई। हाँ भाई। हाँ लवे। हाँ हाँ शाहरुख, अभी तुम्हें ही याद कर रहा था मैं। और मैं आपको, वो भी बहुत शिद्दत से। पता है, मैं तुम्हारी ना 2 चीजों से पहचान लेता हूं कि तुम्हें कोई मसला हुआ है। किन चीजों से? एक तो तुम्हारी टोन, और दूसरे तुम मुझे फोन ही तब करते हो कि जब तुम्हें कोई मसला पड़ता है। अरे डैड, इस बार तो वो मसला हुआ है ना कि समझे पानी सर से ऊपर चला गया। क्या हो गया? निराली को सब पता चल गया। क्या? जब मैं तो उस टाइगर का फंडा फोड़ने के लिए गया था, उल्टा उसने मेरा ही फोड़ दिया। मगर निराली निकाल दिया उसने मुझे घर से। ये तो एक दिन ज्यादा बोनस की जिंदगी जी रहा हूं मैं इस घर में। ठीक है बेटा, तुम टेंशन नहीं लो। तुमने जितनी तगदौर करनी थी वो कर ली, अब मेरी बारी है। और आप क्या करेंगे? वही जो मुझे बहुत पहले करना चाहिए था। मैं निराली से खुद आकर मिलूंगा। सही कह रहे हैं आप डैड। वैसे भी ना डैड, अब बहुत हो गया। आके ना फेस टू फेस जो भी वॉर करनी है कर डाली है। वैसे भी ये इश्क आतिश फिशा होता जा रहा है। इससे पहले किसकी चिंगारियां निराली हाउस को जला के राख कर दें, आइए और प्लीज अपने बेटे के लिए मांग लीजिए तो। तुम टेंशन नहीं लो, फोन रखो, मैं कुछ करता हूं। ओके डैड, ओवर एंड आउट। ठहर जाओ बेटा, ना बाप आ रहा है। वो गल कोई ओ भाई की हो गया छोटी मेरी सोनी भैना, वो सारा दिन कमरे ही बैठ के गुजारना है तूने। ते और की करा? उसकी शक्ल देखने से बेहतर है कि मैं इधर ही गुजर बसर करूं। और छोटी तू नहीं समझदी, वो चाहता है शौकी जड़ा ना है कि तुसी कमरे च रहो ते वो अपना काम करता जावे ते कर रहे। ठीक कह रहे हो तुसी, काम ते सभी चला रहे ने। मेरे अपनों ने जितना मुझे बल्कि डज मारे हैं ना। और यार छोटी तू अपने भरा ते शक कर दी पई है। ओ ते नहीं पता, वो जड़ा है ना शौकी, वो पहले दिन तो
प्रोग्राम बना के इत्थे ऐसा गड़पू वास्ते। ਤੇ ਭਾਈਜਾਨ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ अपना जाती पर्सनल सन टाइगर उसकी स्कीमों के बारे में आपका क्या ख्याल है? हाँ, जो गड़प्पू करने आया था। और मेरी निराली कसम ले ले, मैनू कोई पता नहीं सी ओदे प्रोग्राम का। छोटी तन तो पता है वो टाइगर जेड़ा है दा बचपन से ही वो इस तरह दा। तू फिक्र ना कर, मैं उन्हें ठीक कर देंगा। आहो ओ भाई तू पहले ओनू संभाल शौकी नू। एक बात कवां? जी जी फरमाओ। ओ ये जो पिछले सारे दिनां च जेड़ियां वारदातें होईयां ने ना, ये सारा उसे दा कम है। आहो ओदा कम ते हो गया है। देखो पूरे घर च भी टिक गया ते मेरी भैन निराली नू कमरे च, बिल्कुल कमरे च छोड़ता, बस बाहर ही ना निकले। गल तुसी सही कह रहे हो, यू आर राइट। तुसी फिक्र ना करो, मैं भी निराली हूँ। उसका आखिरी दिन मैंने इतना भयानक बना देना है। ओ शाबा भाई शाबा, हो जाऊगा भाई हो जाऊगा। आहो इतना को भयानक मैंने बना देना है केल से लग पता जाना है। अच्छा आ गई है शीदे दी भैन है भाई, गल ही कोई नहीं। हो जाऊगा भाई हो जाऊगा, हो जाऊगा भाई। बंटी, बंटी किधर मर गया है? जी जी। सोने से फुर्सत नहीं है तुझे? वो नौकर तो साहब के थे। और वो शौकी कमरे में है। हाँ, उससे कहो कि उसने जो नौकरों के हकूक के लिए इतनी आवाज बुलंद की है ना, हाँ। तो हम चाहते हैं कि नौकरों के फराइज भी उस तक पहुंचाए जाएं। हैं, समझ रहे हो ना? उसको याद दिलाने हैं बकायदा। अच्छा, करना ये है, उसको बताना है कि अपनी मेगा एग्जिट से पहले ना सारे घर के बर्तन धुल जाए। ठीक है, सारे बर्तन, वो जो नए वाला है ना डब्बा, जिसके अंदर नए दो डब्बे पड़े हैं, जिसके अंदर नया सेट है, वो सारे निकलवाओ, सफाई कराओ, उसको धुलवाओ और वापस उसको लगा ले वहीं पर। हाँ, वो नए वाले डिनर सेट धो के फिर वापस? ठीक है, सारे के सारे। उसके बाद सारा किचन वो पाइप लगा के साफ होगा। ठीक है, सारे, और वो पीछे वाला जो छोटा किचन है वो भी सारा पाइप लगा के आपने साफ करना है। उसको तुमने ना एंटीसेप्टिक लिक्विड वगैरह वो सारा दे देना। ठीक है, अच्छी तरह, मुझे कोई इतना सा भी गल, मैं सारे कोने चेक करूंगी। अरे उसके बाद मशीन लगेगी, शीदा भाई से कहो कि अपनी 400 धोतियां निकाल के दे दे। ठीक है, कुर्ते चुर्ते निकाल के दे दे, मक्खों को अपने घरारे भी दे दे, और सारा वो चादरें घर की, बिस्तरों की, वो क्या कहते हैं, पर्दे, वो सब धुलेंगे। ठीक है, हाँ, ये सब कुछ होगा। ठीक है, उसको बहुत शौक है ना, तनख्वाह जो है ना उसे लेनी है। पहले उसको तनख्वाह आखिरी लेनी है ना, तो उसको पहले हलाल करे, हराम ना करे, हलाल की तनख्वाह लेकर जाए। समझा? खबरदार जो किसी ने उसकी मदद कर, मैं मार देंगी। समझा? ठीक है, जाओ। अकेले करेगा वो? हाँ, आज तो गया वो। शौकी, शौकी। यार जोया, मॉम का हॉरोस्कोप क्या था? स्कॉर्पियो लीना। ओ हाँ, पढ़ा था मैंने कहीं कि जो स्कॉर्पियोज होते हैं ना, इनके दिल में अगर किसी के लिए कभी नफरत आ जाए ना, तो मरकर ही निकलती है। क्यों, कुछ हुआ है? यार बेचारे शौकी पर ना मुझे बहुत तरस आ रहा है। क्या हुआ? कुछ कहा है उन्होंने शौकी को? तुमने बाहर जाकर नहीं देखा कि क्या हो रहा है? नहीं, मैं सुबह से ऑफिस का ही काम कर रही थी। क्या हुआ? वो अपने पूरे घर का काम, इतने बड़े बड़े पतीले बर्तन, पता नहीं क्या कुछ उससे करवा रही है। मैं जाती हूँ ना, कोई जरूरत नहीं है। मैंने शौकी की मदद करने की कोशिश की थी, लेकिन मॉम ने साफ साफ कह दिया कि कोई उसकी मदद नहीं कर सकता। मैं जानती हूँ निराली जी ऐसा क्यों कर रही है। चाहती हैं कि शौकी खुद यहाँ से चला जाए। वैसे एक बात कहूँ, आई गेस ही शुड लीव। सही कह रही। He should leave. I won't let him face this anymore. He doesn't deserve this, Alina. True. कहाँ जा रही हो? रुको, मैं भी आई। जोया, शौकी, अरे डैड,
कैसा है? मैं ठीक, आप ठीक है? बाजी, बाजी निराली, स्टॉप स्टॉप की हो यार, हाफ क्यों रही है? वो कहानी में ना ट्विस्ट आ गया है। क्या ट्विस्ट? वो आपके ओल्ड ब्लड थर्स्टी सर्वेंट ना, बात कर, मुझे तेरी अंग्रेजी समझ नहीं आती है। अब आपका पुराना मुलाजिम मीन इकबाल आया है। मैं देख रही हूं। आप मेरी टेंशन बिल्कुल ना लें। आखिरकार मैं तो आपका खून हूं, आपके कदमों पे गिर जाऊंगा। लेकिन एक बात आप सोच लें, अगर आपने जोया को उन नौकरों के हवाले कर दिया ना, खुद आपको जिंदगी भर गुलामी करनी पड़ जाएगी। नो, नेवर नेवर। और अगर जोया आपने टाइगर को दे दी तो इस घर की महारानी बना के रखूंगा। और ये देखें, प्रॉपर्टी आने जाने की चीज है, टेंशन मत ले। एक दफा इज्जत चली गई ना, ब्रांडेड कपड़े भी पहन ले, फिर नहीं आनी। लोग थू थू करते रहेंगे। सोचे देवर आ जाओ फिर। गो। अरे आइए ना। अरे रुक जाओ, किथे आ रहे हो? अंदर आने की इजाजत किसने दी है? हाँ, निराली जी, आपकी जो भी प्रॉब्लम है, गुस्सा है, मेरे साथ प्लीज मेरे डैड से ऐसे बात मत कीजिए। वाई? क्यों? कोई कर्जा देना है मैंने इनका, अमीन मुलाजिम का? निराली जी, बहुत सी बातें आराम से बैठकर भी की जा सकती हैं। बैठकर क्यों बात करते हैं? और कौन से मसले हैं हमारे दरमियान जो हल होने वाले हैं? भाई, हमारे दरमियान में ऐसा कोई मसला नहीं है, समझे हो? कुड़िए, दोनों कुड़ियां चलो यहाँ से, चलो अंदर चलो। लेकिन निराली जी, लेकिन क्या? मेरी लाश पे से गुजर के ना तुम इन लोगों के साथ जाओगी तो फिर सोच लो। चलो दफा हो जाओ, अंदर चलो। वाह भाई, मेरी दहलीज पर खड़े होकर मेरे घर में घुस के मुझे ताने दिए जा रहे हैं? और तुमने ये जो तमाम अपना स्टेटस बनाया ना, पैसे बनाए हैं, सारे तुमने हराम के पैसों से बनाए हैं। तो मैं तो समझी थी तुमने ये हराम का पैसा कमा कमा के तो किस्मत ही बदल ली है। लेकिन नौकर दा पुत्र नौकर ही रहा। हाय, मैं तो कहनी हां तुसी औकात विच रहो, अपने टाइमिंग विच रहो। जित्थों दी खोती उत्थे ही आन खलोती। निराली जी, आप अपने मिजाज के हिसाब से बात कर रही हैं। आपने हमेशा हमें जलील किया, लेकिन मैं अपने मिजाज के हिसाब से बात करूंगा। मैंने हमेशा आपकी इज्जत की है। वही इज्जत आज मैं अपनी हथेली पे रखकर अपने बेटे शाहरुख का रिश्ता मांगने आया हूं जोया के लिए। वाह भाई वाह, बड़े इज्जत के दावेदार बने फिरते। इज्जत होती तो इस तरह छुप छुपा कर हमारे घर के अंदर क्यों आते, कंधा टाप के? हैं, दसो मैनू। हैसियत बदल गई, पैसा आ गया, बड़े बड़े घर बना लिए हैं, लेकिन औकात तो तुम्हारी वही है ना। हैं, अगर आना था तो जरा इज्जत के साथ, टशन के साथ आते, सबके सामने आते, ऐसे छुप छुप के ना आते। रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। हैं जी, तुम लोगों की पहली भी हरकत है ना, ये गंद डालने वाली थी, वो नहीं अभी तक चेंज हुई और ना हो सकती हैं। हाँ, क्योंकि फितरत चेंज नहीं होती। बस निराली जी, बहुत कह लिया आपने और बहुत सुन लिया हमने। अरे जरा होश में आइए, देखिए अपने इर्द गिर्द। अब ना वो दौर रहा ना वो वक्त, अब वो दौर नहीं रहा। और किस बात की इतनी अना है आपने? किस बात का इतना गुरूर है? नौकर का बेटा, नौकर नौकर नौकर। अरे कभी नौकरों से प्यार करके देखिए, उनका ख्याल रख के देखिए, उनका पेट भर के देखिए, उनके बच्चों को पढ़ा के देखिए। फिर अपना घर खुला भी छोड़ के जाएंगी ना, तो एक सुई भी यहां से वहां नहीं हूं। जब आपने मेरे पेरेंट्स को अपने घर से धक्के देके निकाला था, तब वो मेरी फीस तक अदा करने के काबिल नहीं थे। खुदा ने आपको बड़ी इज्जत से नवाजा है निराली जी। उसी इज्जत की खातिर अपने से नीचे वाले लोगों को भी जरा इज्जत दिया करें, क्योंकि आप उन्हें खरीदती नहीं हैं, वो आपके लिए काम करते हैं। तो मेरा ख्याल है बेहतर यही है तुम लोगों के लिए ना, ये लेक्चर कहीं और जाके दो, मुझे मत दो। और निकलो यहाँ से, निकल जाओ यहाँ से, मैं तुम लोगों की शक्ल ही देखना चाहती। दफा हो जाओ। क्यों, क्या हुआ? अब लाजवाब हो गई तो नजरें नहीं मिला पा रही। चलिए मैं आपको एक ऑफर देता हूं कि आपका घर, इस घर की हर चीज मैं खरीद लेता हूं, क्योंकि मैं खरीद सकता हूं। इतनी ताकत और इतना रुपया है मेरे पास। और ये आपकी अना, आपका गुरूर, ये सब पैसे की ही मार है ना। तो चलिए
मैं सब खरीद लेता। फिर तो करेंगी ना जोया की शादी मुझसे, या तब भी कोई तकलीफ है आपको? बोलिए। अब तो नौकर नहीं रहा ना मैं। अब कोई जवाब क्यों नहीं है आपके पास? मैंने तुमसे कहा है ना कि अपने अब्बा को लो और इसी वक्त मेरे घर से दफा दो। निराली जी, दबाओ जाओ। अरे छोड़ दीजिए अकड़ निराली जी। अब तो जिस जमीन पे आप खड़ी हैं वो जमीन भी आपकी नहीं रही। निराली जी, एक मर्तबा आप अपनी बेटी से पूछेंगी नहीं कि आखिर वो यहाँ रहना भी चाहती है कि नहीं? तुम ना फिक्र करो। हाँ बेटा। डैड, अमीन अंकल, सॉरी अमीन अंकल। अरे नहीं बेटा, तुम किस चीज की माफी मांग रही हो? मेरी वजह से तो सब कुछ हो रहा है। पहले शौकीस घर में जलील होता रहा और अब आपको इतनी बातें सुननी पड़ी। पता नहीं सब कुछ कैसे ठीक होगा। सब कुछ अल्लाह पे छोड़ दो बेटा। हम सब जो जो कर सकते थे हमने किया। अब इंशाल्लाह ताला अल्लाह बेहतर करेगा। ओके बेटा, अपना ख्याल रखना। खुदा हाफिज। रोंदे रहंदे ने मेरे नैन, दिल घबरावे आ जा मेरी जान, चली ना जावे। ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ना जाओ। मेरा मतलब है शौकी भैया, आप वाकई जा रहे हैं? हाँ जा रहा हूं। वैसे भी यहाँ रहने का कोई जवाब बाकी है नहीं, सो क्या फायदा रहने का। अच्छा शौकी भैया, मुझे भूल तो नहीं जाओगे ना? जब पगले, तू कोई भूलने की चीज है क्या? चाह के भी भूल नहीं पाऊंगा तुझे। वो काम बहुत है घर के। चलो भाई, यहाँ क्या खड़े हुए हो? जाओ अपना अपना काम करो, जहां जहां कहा है। चलो शाबाश, मैं भी जा रहा हूं। नाराज हो मुझसे? भाई मैं तुमसे क्यों नाराज होने लगा? कल चांद की चौथ हुई। पूरा चांद रोशन, समंदर की लहरें भी ऊंची। सब बिछड़े साथी अपनी अपनी जगह से उस चांद को देखे एक दूसरे को याद करेंगे। मुझे क्या पता था कि हम दोनों भी उनमें से एक हैं। ऐसा कुछ नहीं होगा जोया। मतलब ये कि मैंने इतनी तकदो यहाँ पर आकर तुम्हें खोने के लिए नहीं, पाने के लिए की थी। वो अलग बात है कि रब ने इस कहानी का आखिरी फैसला तुम्हारे हाथ में दिया है।
तो इस कहानी का क्या अंजाम होगा ये भी तुम ही तय करोगी। मैं कल यहां से अकेले नहीं जाऊंगा, तुम साथ जाओगी मेरे। जानता हूं तुम अपनी मां और मेरी मोहब्बत में बटी हुई हो, पर कल सुबह तुम्हें फैसला लेना होगा। या तो मैं या मैं नहीं। इश्क आवे, इश्क आवे, इश्क आवे, इश्क आवे, रोंदे रहंदे ने मेरे नैन, दिल घबरावे, आ जा मेरी जान, चली ना जावे। किवे समझावा तेनू ए वेला फेर ना आवे। ये राउंड तो शौकी ने विन कर लिया है। ओ वाकई यार टैगर, शौकी ने तो कमाल ही कर दिया, सारियां नु चुप कराता यार, बोलती बंद कराती यार। वाह भाई वाह, शाबाश भाई शाबाश। और तो आपने उसकी डायलॉग नहीं चेक किए? फवाद खान ने भी ना ऐसे हैवी डायलॉग नहीं बोले होंगे जैसे उसने आज बोल दिए हमें। अब गल सुन में टैगर, तेरा मुंह क्यों लमकिया है भाई, है की होया? पॉप्स, यहाँ मेरी जान को आई थी और आप शौकी की तारीफ करते हुए थक नहीं रहे। और ना मेरा पुत्र ना, वो तो सिर्फ फवाद खान की तरह डायलॉग बोलता है, उसकी तरह दिखता तो तू है ना मेरा बच्चा। अबे यार ये कैसे माँ बाप मिल गए हैं, ऐसा लगता है कि पुराने दौर से डायनासोर आकर धरती पे उतर गए। यार चुप हो जाओ, मुझे आगे के बारे में सोचने दे, जब देखो टाटा 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 करते रहते हैं। और मेरे शहजादे किस बारे सोचने च पै गए? पॉप्स, वो जो आपका जानू नौकर है ना, वो पता है आपको निराली जी को कैसी धमकियां दे रहा था? कल सुबह घर छोड़ के जा रहा है और वो चुकंदर का बच्चा मेरी महबूबा जोया को भी साथ लेकर जा रहा है। पॉप्स हाँ मेरी गल सुन टैगर, परेशान क्यों होता है? उन्हें तेनू धमकी लाई है ना, तू ते बड़ी धमकी ला दे उदे ते। आहो मतलब ये कि धमकी के उत्ते धमकी जड़ी आंदी है ना, ते फिर आदमी वैसे ही फारग हो जाता है। तू फिक्र ना कर, बाकी असी तक ले आएंगे, हो जाऊगा भाई हो जाऊगा। बुलसाए अभी चल के देखता हूँ उसको ऐसी की तैसी इसकी। और माँ प्यो नु मारन लगा यार, ये पुत्र जमे है कि पागल जमे है? सिर्फ मेरा ही नहीं है, तोड़ा भी हैगा। Pupos, what happened to you? Why are you so low? No, आप जैसी जो खातून होती है ना, थंडरस्टॉर्म होती है, थंडरस्टॉर्म, टेंशन लेने का नहीं। अरे बड़ी मेहरबानी है आपकी, आपने मुझे याद करा दिया कि मैं कौन हूँ। और फ्रॉडिये, टाइगर फ्रॉडिये दरवाजा नॉक करके अंदर आते हैं। और दूसरी बात ये है कि आप मुझे ये बताएं कि ये जो इस वक्त है ना टाइम, ये वक्त जो है ना बड़ा रंजीदा और संजीदा है, समझा है तू मैनू ये दस, तू नई की फसूड़ी पान आया है, कम दस। अरे फुपोस काम की ही बात है, लगता है मुझे शौकी ने डरा दिया है आपको। टेंशन मत लें, मैं आ गया हूँ ना आपका डर खत्म करने के लिए। फुपोस, वो कहते हैं ना छोटे जिन के सामने जब बड़े जिन आ जाए ना तो इंसान टेक्निकली छोटे जिनों से डरना खत्म कर देता है। मैं आ गया हूँ बड़ा जिन। पहलिया ना बुझवा, सीधी सीधी गल कर, टाइम नहीं मेरे को। तो फिर कान खोल के सुन लो फुपोस, बहुत हो गया, बहुत प्यार मोहब्बत की बातें हो गई। अब आता हूँ मैं डायरेक्ट मुद्दे पर। फुपोस, मैं चाहूँ ना इस नौकर के साथ साथ तुम सब लोगों को इस घर से धक्के मार के बाहर निकाल दूं। चौकस हो गई ना, देखा जो होना था वो हो गया, लेकिन उसने बिल्कुल ठीक कहा था। क्या आपका शाम, क्या आपका मान, सब कुछ डाउन होकर रह गया। वो रोब, वो दबदबा, वो कल के नौकर निराली जी को चूना लगाकर महफिल से शाट हो गए। वाह, आखिर तू भी सांप ही निकला। माफ नहीं करना मैं, ते छड़ना भी नहीं है, ये याद रखी। अच्छा तो एक काम कर, तू पहले अपने खून के साथ लड़ ले जिसने कुछ नहीं किया। एक बात बताऊं आपको, वो जो आपके घर के कागज थे ना वो मैंने अपने नाम करा दिए। जिस दिन मैंने ये घर बेच के यहाँ से 1 to 4 हो गया ना,
जलील आप ही को होना है, सब लोग आप ही को कहेंगे। या अगर आप चाहती हैं कि ये हवेली बच जाए तो मैं पुरानी डील फिर से एक्टिवेट कर देता हूं आपके लिए। अरे जाए निराली जी, मैं आपको लफ्ज देता हूं, ये हवेली आपकी और जोया मेरी। सो आखिरी चांस है आपके पास। योर टाइम बिगिंस नाउ। हिराली जी, बुलाया था आपने? हाँ, बात करनी थी तुमसे, है ना? कुछ बहुत ही बेचैनी सी हो रही है मुझे। क्या हो गया आपको? आप क्यों इस सब के बारे में सोच के अपनी तबीयत खराब कर रही हैं? अरे कैसे ना करूं, इसलिए बात कर रही हूँ कि ये स्यापा ही मुक जाए। सुनो जोया, गल ये है कि वो कहते हैं ना, हेल्थ इज वेल्थ। जब आपकी तबीयतें खराब हो ना, तो आपको ऐसे लगता है जैसे मौत आपके इर्द गिर्द है, आप फड़कने वाले हैं। तो फिर ना किसी चीज की कोई अहमियत नहीं रहती, कोई मानी ही नहीं रहता है। मैं ये मानती हूँ कि मुझसे कुछ गड़बड़ें हुई हैं। मैंने ये घर तुमसे हथियाया है। कुछ मिस्टेक्स हुई हैं मुझसे, ऐसी बात नहीं है, मैं एडमिट करती हूँ। लेकिन अल्लाह की कसम, मेरी नीयत ऐसी नहीं थी। मेरी नीयत यही थी कि सारे जो है ना, इको छत ते थले रहन, इकट्ठे रहन। मैनू दस सच तू की चाहनी है? तू चाहनी है कि तू शौकी दे नाल शादी करके चली जाए? सच बता मैनू। देख, मैं मानती हूँ पूरी जिंदगी तेरे साथ जो हुआ ना, वो ठीक नहीं हुआ। शायद बात भी ये ठीक है कि तू हमसे दूर जाना चाहती है, ये भी ठीक है। हाँ, जैसा सलूक तेरे साथ हुआ है, तू यहाँ क्यों रहना चाहेगी? तो चाहेगी तू जॉगर पहने और यहाँ से भाग जाए। ठीक है जोया, तू देख ले, तू जो चाहती है ना वो कर। ये तेरी जिंदगी है, ये फैसला करना भी तेरा हक है। तू शादी करके यहाँ से जाना चाहती है तो तू चली जा, लेकिन मेरे दिल पे बड़ा बोझ है। एक सच है जो मैं तुझे बताना चाहती हूँ। कैसा सच? वो ना टाइगर ने जब ये घर मुझसे हथियाया था ना, तो उसने ना ये सब कुछ वापस करने के लिए ना मुझसे एक डील का कहा था। क्या डील? वो फ्रॉडिये टाइगर ने मैंने किया सी कि ये हवेली, ये घर, जो कुछ भी उसने अपने नाम किया है ना, वो वापस मेरे नाम कर देगा अगर मैं तेरी शादी उससे कर दूं। सोचा तो मैंने यही कि ठीक है, मेरा की जानता है, मेरा घर, मेरा ये सब कुछ मुझे मिल जाएगा। मेरी इमोशनल अटैचमेंट है इस घर से, सारी जिंदगी इधर गुजारी है। सेठ साहब की तस्वीरें और चीजें यहाँ पे है। सोचा तो मैंने यही कि चल कर देनी है, की फर्क पैंदा है। फिर उसने मुझे जब आज दोबारा कहा ना, अल्टीमेटम दिया, मैनू चढ़ गया गुस्सा। मैं क्या फ्रॉडिया टाइगर किस तरीके से बात कर रहा है निराली से? समझता क्या है? मुझे ब्लैकमेल कर रहा है? फ्रॉडिया कहीं का, सारी उम्र मेरे टुकड़ों पे पला ही है और अब मुझे घूर घूर के देख रहा है, मुझे डीलें दे रहा है। मैनू तो गुस्सा आ गया। मैं क्या, नहीं हो सकता। देख, मैं अब तुझे कुर्बान नहीं करूंगी अपनी किसी ख्वाहिश पे। तू जा, तू अपना फैसला कर, तू जा, जो अपनी जिंदगी के साथ करना चाहती है, तू शौकी के साथ शादी करना चाहती है, कर ले। मैं मुलाजिम अमीन के घर का भी कदम तो नहीं रखूंगी, लेकिन भाई मेरी ब्लेसिंग्स तुम्हारे साथ हैं। खुश रहो जहाँ रहो। मैं अलीना के साथ जो हमारे नसीब में होगा वो भुगत लूंगी। देख लेंगे क्या होता है। जा मेरी ख्वाहिश तेरे साथ, चली जा। रानी जी, जोया, रात भर सोई नहीं हो क्या? तुम हमेशा मुझे कहती थी ना कि मुझे अपने लिए स्टैंड लेना चाहिए। डेफिनेटली, चाहे मेरे लिए कोई कुछ भी कर ले,
लेकिन अपने लिए तो आवाज खुद ही उठानी चाहिए। तुमने, अमीन अंकल ने, शौकी ने, सुरैया आंटी ने मेरा इतना साथ दिया, लेकिन अलीना अब मैं अपनी जंग खुद लड़ूंगी। क्या हुआ, कुछ हुआ है क्या? अलीना, ये टाइगर हमें कब से बेवकूफ बनाए जा रहा है। पहले तो धोखे से इस घर को हासिल कर लिया, हमारी अरसे की जमा पूंजी हमसे छीन ली, और निराली जी, उनकी इज्जत को मिट्टी में मिला दिया उसने। और इतनी टिटाई और शर्मी से हमारे आगे डील रख रहा है। डील? कैसी डील? जी हाँ, वो इस घर के बदले मुझसे शादी करना चाहता है। सोया, मैं क्या हूँ? मतलब मैं कौन हूँ? कोई सड़क पे पड़ी हुई हकीर हूँ कि जिसने अपनी पसंद का इजहार किया और मैं उठ के चल पड़ी उसके पास? इसको तो मैं बताऊंगी अब। क्या करोगे तुम सोया? करूंगी तो कुछ ऐसा कि सब देखते रह जाएंगे। तुम्हारा इंतजार करना था सोया। सोया, तुम्हें अब मजीद ये जबर जुल्म बर्दाश्त करने की जरूरत नहीं है। प्लीज चलो मेरे साथ। तुम्हें प्यार करने वाले, तुम्हारी कदर करने वाले लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। तुम जाओ, मैं नहीं जा सकती। तुम जाओ। मजाक कर रही हो? ने कहा था ना, इज्जत और वफा में से किसी एक चीज को चुनना है। मैं तो कोई नहीं चुन सकी। थक गई हूँ शौकी। मुझसे नहीं हो रहा कोई फैसला, कुछ भी। मैं इस चक्की में और नहीं फंस सकती। तुम इस चक्की में नहीं पिसो, इसलिए तो कह रहा हूँ कि चलो मेरे साथ। नहीं जा सकती। मैं मजीद अपनी जंगें तुम पे मुसल्लत नहीं कर सकती शौकी। और ये मेरा आखिरी फैसला है। मैं नहीं जा सकती तुम्हारे साथ। तुम गलत फैसला ले रही हो जोया। सोया, मैं मौसम नहीं हूं जो बार बार लौट के आ जाएगा। अब चाहूंगा ना तो नहीं आऊंगा मैं। ना नौकर बन के, ना मालिक बन के, ना ही आशिक बन के। रोंदे रहंदे ने मेरे नैन, दिल घबरावे। आ जावे आजा मेरी